इंडियन लीडरशिप आपकी नज़र बेहतर है? वो बेहतर है, वो हमारे से बहुत बेहतर है उनकी लीडरशिप। हमारे यहाँ लीडरशिप में 30 साल से जरदारी ख़ानदान, वो शरीफ ख़ानदान हम पे इंडिया के बारे में मानते हैं कि एक स्टेबल मुल्क है? ज़ाहिर है वो भी ठीक है, अपनी जगह पे हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ ताउन करें। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं दुनिया के अमीर 3 लोगों के हवाले से, तो इंडिया में जो बंदा है गौतम अदानी, वो उस लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर रह चुके हैं, दूसरे पे भी आ गए हैं। ठीक है, एशिया में बात करें तो पहले नंबर पे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि इंडिया 2030 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा इकनॉमिकली लिहाज से, लेकिन अगर देखें तो इंडिया भी मौजूदा हालात में 5वें नंबर पे इकनॉमिकली लिहाज से। क्या इंडिया जो है वो 2030 तक तीसरे नंबर पे आ सकता है कि बड़ी जैसी सुपर पावर है उन्हें बीट करके? बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई नामुमकिन नहीं है। उसकी वजह असल में ये भी हो सकती है कि जो इंडिया के लोग हैं ना, ख़ासकर ये बड़ी फैमिलीज़, अंबानी फैमिलीज़ और जितने बड़े लोग हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं कि यार हमारे पास ये पैसा है, इसको मुल्क कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इस पर इन्वेस्ट करें, हमारे लोगों पे कैसे इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ जो बेहतर हो सके। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ये मंशा हो गया, ये रियाज हो गया, बेहरा टाउन वाले, ये लोग अपने लिए सोचते हैं प्रॉपर्टियाँ बढ़ाएं, बिज़नेस नहीं सोचते कि कारोबार बढ़ाएं, बिज़नेस बढ़ाएं, लोगों को रोज़गार मिले, ये नहीं सोचते। ये सोचते हैं हमारा सिर्फ बैंक बात करते हैं दुनिया के अमीर 3 लोगों के हवाले से, तो दुनिया के अमीर 3 लोगों में इंडियन एक मौजूद हैं जो कि गौतम अदानी, जिनका नाम है। तीसरे नंबर पे भी रह चुके हैं, दूसरे नंबर पे भी आ गए हैं, एशिया में पहले नंबर पे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि 2030 तक जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली लिहाज से तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जो कि अभी मौजूदा हालात से 5वें नंबर पर है। क्या कहना चाहिएगा, उनका ये बयान किस हद तक सही है? देखिए, उन्होंने बयान लगाया कि एक जो हम इस्टीमेट लगाते हैं कि जो तरक्की की शरह है इंडिया की, वो अगर उस लिहाज से है तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया की जीडीपी का पता है, उन्हें पता है कि इंडिया के पास इस वक्त कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कंट्री जो है वो किस शरह से तरक्की कर रहा है, किस रेट से आगे बढ़ रहा है। तो इट्स ऑब्वियस सवाल है, अगर हम बात करते हैं दुनिया के अमीर 3 लोगों के हवाले से, जिसकी लिस्ट में गौतम अदानी जो कि एक इंडियन है, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रह चुके हैं। अगर बात करते हैं एशिया के लिहाज से, तो एशिया में सबसे पहले नंबर पे अमीर 3 लोगों की लिस्ट में हैं वो। ठीक है, उनका एक बयान है, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर इकनॉमिकली लिहाज से। ठीक है, अगर 2030 की बात करते हैं, अब इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाएगा इकनॉमिकली लिहाज से। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनका ये बयान दुरुस्त है? यार वो एक कारोबारी शख्सियत है, ठीक है, मैं उनके बयान को इतनी अहमियत नहीं देता। उसकी वजह उन्होंने अपने मुल्क के बारे में बात की है, अपनी मुल्क की मईशत को उन्होंने अगर थोड़ा सा को रोल प्ले किया होगा तो वो कहते होंगे कि जी अब हम बेहतर पोजीशन में हैं। हमारा मुकाबला ज़रूर है उनसे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है जी। हाँ। दुश्मन क्यों सोचते हैं आप लोग? वो कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। अगर उनकी पब्लिक का रिव्यू सुने तो वो कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। नहीं करते, मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत हम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं हमेशा इख्तिलाफ रहा है। आपको पता है बॉर्डरों पे फ़ौज हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रही है। ठीक है, मुल्क की सलामती के हक़ में हम हैं। अगर अमन के लिए वो हाथ बढ़ाएंगे, हमारा हाथ भी अमन के लिए बढ़ेगा। ठीक है जी। इकॉनमी के लिए उन्होंने अगर वो दुनिया में रोल प्ले कर रहे हैं, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा, पाकिस्तान को भी होगा। हमारे बिजनेसमैन जो हैं अगर कुछ यहाँ रोल प्ले करते हैं तो इनका भी अच्छा तारुफ हो जाएगा, मुल्क बेहतर पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो उन्होंने अपने मुल्क बैंक बैलेंस बढ़ना है। आप कहते हैं पाकिस्तानी अमीर 3 लोग ये सोचते हैं, लेकिन इंडिया में देखें कि अगर गरीब तबके को बिज़नेस करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो पूरी दी जाती हैं। हाँ, उनको मिलती हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, वो हर चीज़ में आप आगे जा रहा है, हर चीज़ में हाईटी में वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सारा कुछ करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हर बंदा अपनी सोचता है बस कि मेरे पेट में है कि नहीं है, बस मैंने इस दुनिया पर राज करना है। जितने हमारे जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, सब अपने औलादों के लिए सोचते हैं, उनको सोचते हैं कैसे इनके बादशाह बनाना है। हालात की बात करें तो आप क्या समझते हैं, इंडिया जो है वो स्टेबल मुल्क है? जी, मुझे तो लगता है कि स्टेबल मुल्क है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें तो हर कंट्री में लगी रहती हैं। आप बेशक चाइना इतना स्टेबल मुल्क है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ नॉन स्टेट होती रहती हैं। तो कामयाबी जो है स्टेट की ये होती है कि वो इस तरह के अनासर को जो है ना सर नहीं उठाने देती।
और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कामयाब नहीं होने देती। कामयाब नहीं होने देती, उन्हें काबू में रखती हैं। क्या इंडिया भी मौजूदा हालात में काबू में रख रहा है इन चीज़ों को कि दुनिया की नज़र तक नहीं लाने दे रहा? अपनी गुर्बत होगी, जिस तरह की भी चीज़ें आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, गुर्बत हर कंट्री में होती है, तो क्या हम उसका ढंडोरा पीटते रहें कि हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं हैं, या हमने इतना दौलत कमा ली? तो ये चीज़ तो है, हर मुल्क कोशिश करता है कि उनका अच्छा इमेज दूसरी दुनिया को जाए। तो इंडिया भी वही कर रहा है और हम भी यही करते हैं हमेशा से। पाकिस्तान, अब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह का कोई यहाँ पे परेशानी ना होने दी जाए और वो लोग एक अच्छा इमेज लेके जाए। ये बयान दिया है, क्या दुरुस्त दिया है कि इंडिया जो है इकोनॉमिकल लिहाज से इधर मौजूदा हालात में 5वें नंबर पे है, अब तीसरे पे क्या नहीं आ सकता? अगर मेहनत करे तो मेहनत करें, हो सकता है वो पहले पे आ जाए। अगर उन्होंने खुद से बयान दिया, उनकी मेहनत भी देखी जाती है। वो 6वें नंबर पे थे, 7वें नंबर पे थे, फिर दूसरे पे आए, तीसरे पे भी आ गए। क्या कहना चाहिए भाई? अगर मेहनत करके कोई मुल्क आगे आता है, इकोनॉमी बेहतर होती है, तो वो रेटिंग में यूएनओ वाले डिक्लेयर करेंगे कि इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे। ये तो यूएनओ रिकग्नाइज करे ना, हम तो नहीं रिकग्नाइज कर सकते। हाँ, हम क्यों रिकग्नाइज करें? हमने ये जरूर मेहनत करेंगे, उस हवाले से सोचेंगे तो जरूर ना। हम सबको सोचना चाहिए, ये तो 22 करोड़ आवाम को सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। हमने मायूसियाँ नहीं फैलानी, हमने बिजनेस बेहतर करना है, हमने इकोनॉमी बेहतर करनी है। डूबी मईशत को किसने सहारा देना है? अच्छा, अगर एज अ बिजनेसमैन बात करते हैं, वो एक बिजनेसमैन शख्सियत है आपकी नज़र में, ठीक है, उन्होंने एक बयान ये जो दे दिया है, लेकिन उससे हवाले से भी देखें तो इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अहम किरदार अदा करते हैं वो, ठीक है। बाहर से इन्वेस्टर लेके आते हैं वो इंडिया के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर आपके मुल्क में होना लाजिम है, जो आपके मुल्क पे पैसा भी इन्वेस्ट करें और आपके मुल्क की सूरत हाल को दुनिया तक पहुँचाएं। हमारे बिजनेसमैनों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है ना कि ये भी हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी मईशत में इन्वेस्ट करें, बाहर से इन्वेस्टर लेके आएँ, ताकि हम भी दुनिया की मईशत में किसी अच्छे नंबर पर आ जाएँ। ये लम्हा फ़िक्रिया है बेहतरी की तरफ। इंडियन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जिनका नाम मोदी है, आप जानते होंगे, वो उनका दूसरा टर्न्योवर है, दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। क्या वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं? क्या मुल्क के लिए जो बाहर से इन्वेस्टर की ज़रूरत है वो लेके आ रहे हैं, मुल्क को प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि गौतम अदानी है, खुद अमीर तरीन बंदा है, वो भी मुल्क के लिए कुछ सोचता होगा, मुल्क में टैक्सेस पे करता होगा अपने लिहाज से, क्योंकि बड़ा कारोबार है तो बड़े टैक्स आते होंगे। क्या कहते हैं कि वाकई वो चीज़ें जो है इंडिया में पूरी हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सोचता है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कि मेरी कौम कैसी आएगी, मेरा मुल्क कैसे ऊपर आएगा, किस तरह आएगा, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। आप खुद देख लें, हमारे लोग जब जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो इतने इतने महंगे होटलों में ठहरते हैं, जैसे हराम का पैसा है पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन ही कोई नहीं है। और वो लोग, हालांकि उनके पास पैसा है भी, फिर भी वो हल्के फुल्के होटलों में रहते हैं, अपने आप का हद से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाते। तो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, हमारे लोग नहीं सोचते हैं। टूरिस्ट की आपने बात की, टूरिस्ट जो बाहर से लोग आते हैं और आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपके मुल्क को उससे फ़ायदा पहुंचता है। अगर इधर से कोई चीज़ लेके जाके बाहर दिखाते हैं, लोग उसकी चाहत रखते हैं, तो वो लेने एक मतलब कि इन्वेस्टर एक मुल्क में अहम किरदार अदा करते हैं। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके अपने भी हैं और बाहर से भी आते हैं। क्या इन्वेस्ट करने के लिहाज से इंडिया ठीक जा रहा है? देखिए, साफ कारोबारी लिहाज से लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक उभरती हुई मंडी है तो दुनिया उस पर पैसा लगा रही है। आप देखें कि चाइना का जो है पता नहीं कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया ने चाइना के बहुत से प्रोडक्ट या इस तरह की चीज़ों का बाइकाट ज़रूर किया था, लेकिन उसी टाइम पे चाइना पता नहीं कितने बिलियन की जो है ना ट्रेड कर रहा था इंडिया के साथ। तो इंडिया डिपेंडेंट भी है दूसरे मुल्कों पे, और दूसरे मुल्कों को भी पता है अगर उनकी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं तो वो साफ ज़ाहिर उस कंट्री में लोग नहीं सोचते। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आ सके, इकोनॉमिक लिहाज से हम पाकिस्तान की भी बात कर सकें? सबसे पहले तो लीडरशिप चाहिए ना हमें, लीडरशिप को ऊपर आए, हमें सपोर्ट करे। इंडियन लीडरशिप आपकी नज़र बेहतर है? वो बेहतर है, वो हमारे से बहुत बेहतर है उनकी लीडरशिप। हमारे यहाँ लीडरशिप में 30 साल से जरदारी ख़ानदान, वो शरीफ ख़ानदान हम पे राज कर रहा है। हमें सड़कें बना के दिखाता है, देखो पुल बनाया है, सड़क बनाई, हमें वोट दो, हमें वोट दो, बस इसी चीज़ पे उनका ज़हन है। जब एक प्राइम मिनिस्टर की सोच यही होगी कि मैंने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है, तो फिर वो मुल्क कैसे आगे चलेगा? मुल्क तब आगे चलेगा जब उसकी सोच ये होगी कि मैंने इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस को। जी, मेरा मैसेज यही है कि एक तो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है कि आप अपनी कंट्री के बारे में बात करें। एक इंडिया के साथ कंपेयर करना हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे मुल्क के बारे में। आपने कहा कि दूसरे मुल्क के साथ हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए।